Hello students, welcome to tuition time. I am Rajesh Verma and we are studying physics of 12th class. इन दिनों हम कर रहे हैं चैप्टर रे ऑप्टिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने पिछली क्लास में किए थे। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अपने कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये मैंने दो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है अ डबल कॉन्वेक्स लेंस इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास whose refractive index is 1.55 and both faces of same radius of curvature. The desired focal length is 20 cm. We have to find the radius of curvature. हम एक डबल कन्वेक्स लेंस बनाना है, जिस ग्लास का बनाना है उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55। दोनों जो फेसिस होंगे लेंस के उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा और हमें ऐसा लेंस बनाना है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर हर एक फेस का कितना रखा जाए। डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है दोनों तरफ से देखने पर हमें सामने कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस नजर आएगा। इन दोनों फेसेस के रेडियाई सेम रखे गए हैं। लेट R1 इज इक्वल टू x एंड R2 ऑल्सो बिकम्स x। पर यहां एक बात ध्यान देने वाली होगी, अगर इसके सामने हम ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, इंसिडेंट रेज ऐसे चलकर जाएंगी। जो पहला फेस मिलेगा, इस फेस का स्फीयर इधर को बनेगा, इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी डायरेक्शन में होगा, हम इसको पॉजिटिव लेंगे। जबकि दूसरी तरफ ये जो दूसरा फेस बन रहा है, इस फेस का अगर हम इमेजिनरी स्फीयर कंप्लीट करें तो उसका रेडियस इस तरफ को आएगा, इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लिया जाएगा। हमें जो मटेरियल इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है 1.55 और हमें अल्टीमेटली फोकल लेंथ लानी है 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया इन रेडियाई की वैल्यू इस फेसिस के क्या रखी जाए। सिंपल सा फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं वो है 1/f इज म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। फोकल लेंथ डिजायर्ड है 20 सेंटीमीटर। Refractive index of the material is 1.55. 1 by R1. What is R1? It is plus x. And what is R2? It is minus x. 1 by 20 is equal to 0.55 into 1 upon x plus 1 upon x is 2 upon x। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और x की वैल्यू जो होगी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू होगी। हमारा आंसर आना चाहिए x is equal to 22 सेंटीमीटर। सेकेंड न्यूमेरिकल में हमें गिवन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ either face of a convex lens is equal to its focal length from the refractive index of the material used। एक स्पेशल कंडीशन दी गई है कि हम एक ऐसा लेंस बना रहे हैं जिसमें दोनों फेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के इक्वल है। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है जो मटेरियल यूज किया है उसका। हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट फेस का x है, सेकंड फेस का भी मैग्नीट्यूड में x है, तो फोकल लेंथ भी हमें कितनी मिलेगी? x ही मिलेगी। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम मान लेते हैं लेट डबल कॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है कि कॉन्वेक्स लेंस बनना है, तो हम उसके दोनों फेसेस को कॉन्वेक्स मानकर चल रहे हैं। जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया, ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जाएगी, पहले वाले फेस का इमेजिनरी स्फीयर इधर बनेगा और उसका रेडियस इधर आएगा, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। दूसरे फेस के लिए इमेजिनरी स्फीयर इधर बनेगा और इसका रेडियस इधर आएगा, इंसिडेंट रेज अपोजिट जा रही हैं, इसलिए इसको नेगेटिव माना जाएगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू x होगी, इसलिए इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव होगी। वही फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 1 by focal length is plus x, refractive index of the material is required, r1 is plus x and r2 is minus x। 1 by x is म्यू माइनस 1 into 1 by x plus 1 by x is 2 by x। 2 को इधर ले आए तो म्यू माइनस 1
इज इक्वल टू 1/2, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5, म्यू इज इक्वल टू 1.5. दिस इज द आंसर. ये मैंने दो न्यूमेरिकल्स और लिखे हैं, आइए इन्हें सॉल्व करते हैं. पहला न्यूमेरिकल है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर मेड अप ऑफ ग्लास is immersed in water. We have a convex lens, its focal length is 0.2 meter, it is made up of glass and it is now immersed in water. The refractive index of glass is 1.5 and that of water is 1.33. We have to find change in focal length of the lens. क्वेश्चन में हमें एक आ गया, हमारे पास पहले एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस लेंस की फोकल लेंथ है 0.2 मीटर और इसको एयर में रखा गया है. बाद में हमने इसको वाटर में डिप कर दिया, वाटर में इमर्स कर दिया, इसकी फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा. फोकल लेंथ जबकि इसे एयर में रखा गया है 0.2 मीटर है. साथ में जो डाटा हमें गिवन है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 और वी कैन से 4/3. केस नंबर 1 में फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. फोकल लेंथ एयर में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर यूज किया जाएगा. हम वैल्यू को पुट करें, 1 फोकल लेंथ इन एयर इज 0.2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2. लेंस को चाहे हम एयर में रखें, चाहे किसी लिक्विड में डिप करें, चाहे कहीं और रखें, उसके दोनों फेसिस के रेडियाई ऑफ कर्वेचर सेम रहते हैं, इसलिए ये फैक्टर थ्रू आउट द न्यूमेरिकल कांस्टेंट रहेगा. पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 1/0.2 इज 5, दिस इज 0.5 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. 0.5 इज 1/2, उधर ले गए तो बन गया 10. 1/r1 माइनस 1/r2, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 10. 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 10 आ गया. इस वैल्यू को हम आगे भी यूज करेंगे. अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर. अब की बार हमने इस लेंस को वाटर में डिप कर दिया है. फॉर्मूला दोबारा से ही यूज करेंगे बट फोकल लेंथ इन वाटर हो जाएगी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर की जगह अब आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. अब यहां प्रॉब्लम ये आती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमारे पास नहीं है, तो पहले कई बार हमने इसको न्यूमेरिकल में कैलकुलेट किया है, सिमिलरली अब दोबारा से करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाइड बाय वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर. जो वैल्यूज हमारे पास हैं उन्हें पुट करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, दैट इज 3/2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है, दिस इज 4/3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आ जाता है 4/3 इंटू 2/3, दैट इज 8/9. और अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमारे को मिल जाएगा 9/8. इस 9/8 को हम यहाँ यूज करेंगे. फोकल लेंथ इन वाटर इज नाउ, दिस इज 9/8 माइनस 1 और इस चीज की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितनी आई है 10. 9/8 माइनस 1 इज 1/8, 1/8 इन 10 इंटू 10 इज 10/8, दैट इज 5/4, दैट इज 1 लेट इट बी 5/4. हमें 1/FW की वैल्यू मिली है और हमें FW चाहिए. इसका रेसिप्रोकल कर कर फोकल लेंथ इन वाटर इज 4/5, दैट इज 0.8 मीटर, दैट इज 80 सेंटीमीटर. पहले फोकल लेंथ हमारी कितनी थी, 0.2 मीटर थी, दैट इज 20 सेंटीमीटर थी और अब वो हो गई 80 सेंटीमीटर. हेंस चेंज इन फोकल लेंथ इज 80 माइनस 20, दैट इज 60 सेंटीमीटर. हमारा आंसर जो मैंने लिखा हुआ है वो आ रहा है 0.58 मीटर, दैट इज 58 सेंटीमीटर. आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो गिवन था वो था 1.33 और मैंने उसको यूज किया है 4/3. आप इस न्यूमेरिकल को एक बार दोबारा करना.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1.33 ही रखना। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको 4/3 माना था, तब आपका एक्यूरेट रिजल्ट एग्जैक्टली 58 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट passes through a diverging lens. The focal length of this lens is 0.2 meter. Now this beam comes to focus at a distance of 0.3 meter behind the lens. We have to find the position where the beam would have converged in absence of the lens. क्वेश्चन में यह समझाया गया है, हमारे पास एक कन्वर्जिंग बीम है लाइट की। अगर ये बीम विदाउट किसी लेंस के चलती रहती तो किसी ना किसी पॉइंट पर दोनों रेस मिल जाती। इसके रास्ते में एक डाइवर्जिंग लेंस रख दिया गया है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस इन रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा तो ये रेस थोड़ा सा एक दूसरे से दूर होंगी और अब ये थोड़ी आगे जाकर मिलेंगी। यही क्वेश्चन में बताया गया है। लेंस की फोकल लेंथ है 0.2 मीटर, बीम फोकस पर आ जाती है लेंस से 0.3 मीटर के डिस्टेंस पर। इस लेंस से 0.3 मीटर के डिस्टेंस पर यह बीम फोकस होती है। ये इमेज बन रही है और इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में बन रही है, इसलिए डिस्टेंस v होगा और इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। लेंस की फोकल लेंथ f इज 0.2 मीटर। हमसे पूछा गया अगर ये लेंस नहीं होता तो ये बीम कहां पर जाकर कन्वर्ज होती, ये बीम कहां पर जाकर मिलती। हमें ये डिस्टेंस निकालना है लेंस से, इस पॉइंट का। ये पॉइंट एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, इट मींस हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, u की। फॉर्मूला हम जानते हैं, -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, -1/u प्लस 1/v, v इज 0.3 इज इक्वल टू 1/f, f इज 0.2। और क्योंकि ये लेंस डाइवर्जिंग लेंस है इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। -1/u इज इक्वल टू -1/0.2 माइनस 1/0.3 और 1/u इज इक्वल टू, ये दोनों रिजल्ट्स भी पॉजिटिव हो जाएंगे। दिस इज 10/2 प्लस दिस इज 10/3। 1/u इज इक्वल टू LCM is 6, that is 30 plus 20, 50/6. So u is equal to 6/50 meter. u is equal to 6/50 into 100, that is 12 सेंटीमीटर। u की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट मींस अगर ये लेंस नहीं होता तो ये रेज लेंस की प्रेजेंट पोजीशन से 12 सेंटीमीटर आगे जाकर फोकस होती, कन्वर्ज करती और यहां पर इमेज बन जाती। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द इमेज obtained with a convex lens is erect and its length is 4 times the length of the object. If the focal length is 20 centimeter, find the distance of object and image from the lens. क्वेश्चन में कहा गया है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, उससे जो इमेज हम बना रहे हैं वो इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट बन रही है तो ये पक्का हुआ कि इमेज वर्चुअल होगी। इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ से 4 टाइम्स बड़ी है। लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूर रखा गया है और इमेज लेंस से कितनी दूर बन रही है। हमें u और v की वैल्यूज को निकालना है। पहले तो द लेंथ ऑफ इमेज इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज इरेक्ट बन रही है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है तो इमेज भी ऊपर आ रही है। अगर हम ऑब्जेक्ट को x मान लें तो इमेज की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4x। अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ को x माना जाए, ऑब्जेक्ट की हाइट को, तो इमेज की हाइट 4x आ जाएगी। हमें ये मालूम है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन होती है v/u। अगर u की वैल्यू हमें मालूम है, लीनियर मैग्निफिकेशन होती है v/u और लीनियर मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी होती है, इसलिए लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाएगी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को x माना है
तो इमेज 4x आ रही है, लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 4, और लीनियर मैग्निफिकेशन ऑल्सो होती है v by u, हेंस v by u is equal to 4, और we can say that v is equal to 4u। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, और minus 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f। क्वेश्चन में हमें गिवन है लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, 1 by 20 इज इक्वल टू 1 by v, v के प्लेस पर हम पुट करते हैं 4u माइनस 1 by u, 1 by 20 इज इक्वल टू 4u एलसीएम लिया, 1 माइनस 4, 1 by 20 इज इक्वल टू माइनस 3 by 4u, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4u इज इक्वल टू माइनस 60, u इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑब्जेक्ट लेंस से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है। हमें यह भी फाइंड करना है इमेज कितनी दूर बन रही है, v कितना है। यह रिलेशनशिप हम फाइंड कर चुके हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए कि v इज इक्वल टू 4u, v इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 15, v इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। इट मीन्स इमेज लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर बन रही है, और नेगेटिव साइन ये बताता है कि इमेज उसी तरफ बन रही है जिस तरफ ऑब्जेक्ट को रखा गया है। आइए देखें अब अगला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.12 मीटर प्रोड्यूसेस एन इमेज which is 3 times as long as the object. Find the distance between the object and the lens for real image. हमें क्वेश्चन में गिवन है एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है 0.12 मीटर, एक इमेज बन रही है जो 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स बड़ी है। ऐसा दो केसेस में हो सकता है, इमेज वर्चुअल बने तब तो बनती ही बड़ी है, और रियल इमेज भी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, पर हमें क्वेश्चन में क्लियर किया गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस फॉर रियल इमेज। पहले इस डाटा को नोट करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमारे को गिवन है, सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा, फोकल लेंथ इज 0.12 मीटर एंड एज इट इज कॉन्वेक्स लेंस इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। द साइज ऑफ द इमेज इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज is 3 times the size of object. Let size of object O be x, positive x, object principal axis के ऊपर है, then size of image I will be 3 times x, but क्योंकि ये इमेज रियल बन रही है इसलिए इन्वर्टेड होगी, I को हम -3x मानेंगे। मैग्निफिकेशन होती है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, -3x अपॉन x, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई लीनियर मैग्निफिकेशन की -3। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस फॉर द रियल इमेज। हमें फाइंड करनी है u की वैल्यू। 1 by f इज 1 by v माइनस 1 by u। फोकल लेंथ की वैल्यू तो हमें मालूम है, हमें v की वैल्यू नहीं पता, पर साइड बाय साइड हमें यह मालूम है कि लीनियर मैग्निफिकेशन ऑल्सो इक्वल टू होती है v by u। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -3, दिस इज इक्वल टू v by u, सो v इज इक्वल टू -3u। इसे हम यहां पर यूज करेंगे। फोकल लेंथ इज 0.12, व्हाट इज v? इट इज इन टर्म्स ऑफ u -3u माइनस 1 by u। 1 by 0.12 इज इक्वल टू 3u को एलसीएम लिया और माइनस को दोनों में से कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया 1 + 3। 1 by 0.12 इज इक्वल टू -4 by 3u, 3u इज इक्वल टू -0.48, u इज इक्वल टू -0.16 मीटर, दैट इज u इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑब्जेक्ट को लेंस से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। ये एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है आपके होमवर्क के लिए। न्यूमेरिकल है अ नीडल इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस एंड द इमेज इज फॉर्म्ड 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड ऑन अ स्क्रीन। साइज ऑफ द नीडल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। एक नीडल लेंस से 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखी गई है और दूसरी तरफ एक स्क्रीन पर 90 सेंटीमीटर दूर रखी गई स्क्रीन पर इमेज बन रही है। नीडल का साइज 5 सेंटीमीटर है, हमें इमेज का साइज बताना है। क्योंकि ये इमेज स्क्रीन पर बन रही है इसलिए ये इमेज रियल होगी।
इमेज रियल होगी इसलिए इमेज इन्वर्टेड होगी। इतने हिंट्स के साथ आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अल्टीमेटली आपका आंसर आना चाहिए कि इमेज का साइज 10 सेंटीमीटर है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। इस न्यूमेरिकल को आप होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। आज की क्लास में हमने रे ऑप्टिक चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स किए और मैंने एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में करने के लिए भी दिया। इस क्लास में और पिछली क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे आप उन सबको अपने आप पूरा सॉल्व कीजिएगा और लास्ट एंड तक बिल्कुल जो मैंने आंसर्स लिखे हैं उन्हें आप लाने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा और सोल्व्ड और अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स को भी जरूर ट्राई कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स की पेपर में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो न्यूमेरिकल्स पर कमांड होनी बहुत जरूरी है, इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आप कर सकें उन्हें करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास में भी हम इस चैप्टर के कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।